हुक्म, भारी वर्षा के कारण सारा धान यहाँ रखना पड़ा। सारे गांव वाले अपने फसल का धान यहीं रखते हैं हुक्म। इसे छोड़ दीजिए हुक्म, यहाँ से निकला तो ये नष्ट हो जाएगा। ऐसा मत कीजिए हुक्म, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। ये लो, अब यहाँ पे कोई अनाज नहीं रखेगा। सिपाहियों, अपने सारे हथियार, असलहे और बारूद यहाँ पे महफूज करो और इन सारे अनाज की बोरियों को हमारे सिपाहियों के रसद के लिए जब्त करो। ऐसा मत कीजिए हुक्म, ऐसा मत कीजिए। पधारिए महारानी जी। राव मामरख पनवर की तुच्छ हवेली में आपका स्वागत है। ये दासियां आपकी सेवा में, किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो इन्हें बता दीजिएगा। हमारी बचपन की सखी हंसा कहीं दिखाई नहीं दे रही। तरस गई थी आपकी प्रतीक्षा करते करते। ये क्या, हमें तो पता ही नहीं था। शुभ समाचार है। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप लोग बातें कीजिए, हमें आज्ञा दें। चलिए भारमल जी। सुनो, जाके हमारे स्नान की व्यवस्था करो। पानी थोड़ा गुनगुना होना चाहिए और उसमें केवड़े का अर्क डालना। हम सादे पानी से स्नान नहीं करते। 2 दासियां हमारी स्नान में सहायता करेंगी और अन्य जाकर हमारे श्रृंगार की व्यवस्था करें। और हाँ, हमारी शैया भी बना देना। स्नान करके थोड़ा श्रृंगार करके हम विश्राम करना चाहते हैं। जाओ, तुरंत जाकर अपना काम करो। अच्छा, हम आपसे बाद में मिलते हैं। ठीक है जीजा? ओहो, तो ये है प्रसिद्ध रानी धीरबाई जी। भाई मान गए, अपने काम कैसे निकलवाना है ये कला इन्हें बहुत ही अच्छे से आती है। हम भी बहुत थक चुके हैं साहब, चलें थोड़ा विश्राम ही कर लें। चलिए। हुजूर, जंगल में आग, मगर कैसे? वहां तो वो कमबख्त भीड़ रहते हैं जो हमें जंगल में दाखिल होने ही नहीं देंगे। हम ज्यादा से ज्यादा जंगल के बाहर आग लगा सकते हैं, लेकिन वो उसके ऊपर बड़े आसानी से काबू पा लेंगे। हुजूर, हम आपके इस जंगल में आग वाली बात को कैसे सरंजाम दे सकते हैं?
मामूली सा जानवर देख रहे हो ना काले खान, चूहा। ये मदद करेगा हमारी आग फैलाने में। जलाकर राख कर देंगे हम ढीलों के जंगल। तुम गांव वालों से जाकर कहो कि अगर उन्हें अपनी मेहनत का अनाज, अपना धान वापस चाहिए तो हर शख्स को हमें कम से कम एक चूहा तो लाकर देना होगा। समझ गए? ऐसा ही होगा हुजूर। जाओ जाओ। हम नत्ता का बैराम खान से जानकारी का सहारा लेकर हम नत्ता के साथ बैराम खान की छावनी में पहुंच जाएंगे और फिर वहां पहुंचने के बाद हम बैराम खान की भविष्य योजना का भी पता लगा लेंगे। नहीं कुंवर प्रताप, इसमें बहुत बड़ा संकट है। सबसे पहले तो आप इस विश्वासघाती नत्था पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? कहीं इसने वहां आपका भेद खोल दिया तो आप पकड़े भी जा सकते हैं। राणा खेता जी, हमारे पास और कोई विकल्प भी तो नहीं है। हमें नत्ता पे विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं बैराम खान इतनी सरलता से अपनी हार स्वीकार कर दिल्ली नहीं लौटने वाला है। तो फिर ऐसे में बनिस्पत की हम अपने हाथ पर हाथ धरे उसकी पहल की प्रतीक्षा करें। इससे तो अच्छा ये होगा राणा खेता जी कि हम बैराम खान की योजना का पहले ही पता करके उससे एक पग आगे रहे। पर हम आपको इतने बड़े संकट। उचित कह रहे हैं कुंवर प्रताप, इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। तो फिर हम भी जाएंगे बाबूजीराज के साथ। हाँ हाँ, हम आपको संकट में से अकेला छोड़कर नहीं आ सकते। कहीं नहीं जाएंगे आप दोनों। यदि नत्था का दल संख्या में बढ़ता है तो बैरम खान को संदेह हो जाएगा। इतने अनुभव के पश्चात भी आप लोग अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना नहीं सीख पाए। कब सीखेंगे? जीजा, आप हमें बताने का कष्ट करेंगी कि हमारे विश्राम कक्ष में ये सारे संदूकों को क्यों रखवाया जा रहा है? ऐसा क्या महत्वपूर्ण है इसमें? जो भी है वो बहुत महत्वपूर्ण है धीरबाई जी, और अभी भी यहाँ इतनी जगह है कि हम तीनों आराम से यहाँ विश्राम कर सकती हैं। नहीं जीजा, हमारे विश्राम कक्ष में हमें इन संदूकों को नहीं देखना है। इन सारे संदूकों को हमारे कक्ष से ले जाकर जहां जी आए वहां बाहर जाके रख दो। जाओ, ले जाओ। नहीं नहीं, कोई इन्हें हाथ नहीं लगाएगा। तुम जाओ यहाँ से। यदि इसमें इतना महत्वपूर्ण सामान है जीजा, तो हम उसे निकालकर संदूकों को बाहर रख देते हैं। पागल मत बनिए धीरबाई जी, इसमें हमारे मेवाड़ का सारा राजकोष है। मेवाड़ का सारा राजकोष ये तब से हमारे साथ है। क्यों जीजा? क्योंकि राणा जी यही चाहते थे युद्ध में जाने से पूर्व। हे भगवान, जीजा, राजमहल के कोषागार से सारा कोष बाहर भेजने का अर्थ तो ये हुआ ना कि युद्ध में राणा जी को सबसे बुरे परिणाम का भय था। अब इस बात को आवश्यकता से अधिक खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि राणा जी ने हम पर विश्वास किया, और अब हम आप दोनों से भी इसी विश्वास की अपेक्षा करते हैं। हमने ये बात मेवाड़ के लिए और राणा जी के लिए अपने तक गुप्त रखी, और अब आप दोनों भी इसे अपने तक ही सीमित रखेंगे।
आप दोनों सहेलियां बातें कीजिए, हम तो अब विश्राम करेंगे। आप दोनों हमारी इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? हम हर पल पूरी सावधानी बरतेंगे। रहने दीजिए बाबूजीराज, अकेले शत्रु की माम में जाके सुरक्षा रखेंगे, जैसे हम कुछ जानते ही नहीं, है ना? चलते हैं राणा खेता जी। आज्ञा दीजिए गुरुवर। विजय भाव। चलिए नत्था। रुकिए कुंवर प्रताप। ये लीजिए कुंवर प्रताप। ये क्या है राणा खेता जी? इसमें हमारे द्वारा बनाया गया विशेष विषय। यदि नत्था ने अपना रंग दिखाया तो उसी समय इसके प्राण ले लीजिएगा। लीजिए। राणा खेता जी, यदि आप कह रहे हैं तो हम ये ले लेते हैं, परंतु आशा करते हैं कि नत्था हमें वहां इसका प्रयोग करने का अवसर ही नहीं देगा। जय एकलिंग जी। हर हर महादेव। महादेव आपकी रक्षा करें। चलते हैं। चलिए। तुम माँ बनने वाली हो और तुमने हमें संदेश तक भेजना उचित नहीं समझा। जिस समय अपने स्वास्थ्य पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए, उस समय हमें बोझ बनने के लिए बुला लिया। जयवंता, यदि मैं तुम्हें संदेशा देती इसका, तब क्या तुम यहाँ आती? तुम तो समझ सकती हो ना कि इन दिनों में सबसे अधिक इच्छा इसी बात की होती है कि कोई अपना आसपास हो। अब तुम ही बताओ कि हमारे लिए तुमसे अधिक निकट कोई और है? हम तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे। पर पहले तुम हमें ये बताओ कि तुम इतनी चिंतित और घबराई से क्यों रहती हो? जब देखो बस बाल गोपाल की पूजा में ही लगी रहती हो। हंसा, न जाने क्यों इस बार हम राणा जी को लेकर बहुत चिंतित हैं। क्यों? उन्होंने कुछ ऐसा कहा था क्या युद्ध पर जाने से पहले? जयवंता बाई जी, हम एक बहुत ही कठिन युद्ध लड़ने जा रहे हैं। संभव है आपके हमारे बीच ये अंतिम संवाद। अवश्य ही उन्होंने ऐसा कुछ कहा होगा, पर तुम हमें बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, पर हमें अवश्य ही पता है कि जब तक तुम उनके साथ हो ना, राणा जी पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता। पर हाँ, तुम्हारी वो धीर बाई जी को छोड़कर उनके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। राणा जी, आप शांति से लेटे रहिए। आपके कंधे का घाव अभी हरा है। राणा जी, रावत जी, ये कहाँ है हम? राणा जी संभालिए अपने आप को। रावत जी, इस समय हमें मातृभूमि की रक्षा के लिए रणभूमि में होना चाहिए था। किसकी आज्ञा से आप हमें यहाँ पर लेकर आए हैं? उत्तर दीजिए रावत जी। राणा जी, वहां वो बैरम खान किसी भी क्षण चित्तौड़ पर आक्रमण कर सकता है। उत्तर दीजिए रावत जी, किसकी आज्ञा से आप हमें यहाँ लेकर आए हैं? हम अपने पुरखों को क्या मुंह दिखाएंगे जब वो हमसे पूछेंगे कि हमने अपने जीवन में क्या किया? राजपुताने की एकता के लिए कुछ करना तो दूर,
हम अपनी राजधानी की रक्षा तक नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है राणा जी। नहीं रावत जी, छोड़िए हमें। राणा जी नहीं। रावत जी, हम इसी क्षण युद्ध भूमि जाएंगे। राणा जी रुक जाइए, रुकिए राणा जी कृपा करके रुक जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए राणा जी। एकलिंग जी की कृपा से ऐसा कोई भी अनिष्ट नहीं हुआ है जी। सारी स्थिति हमारे नियंत्रण में है राणा जी, हमारे नियंत्रण में है। और आपके क्रोध और आक्रमण का उस राव सुल्तान और उसके सभी सैनिकों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनका मनोबल टूट गया है और बूंदी की सारी सेना युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग निकली जी। और वो राव सुल्तान, उसका क्या हुआ राणा जी? वो दुष्ट और कायर राव सुल्तान हमारे सैनिकों के अथक प्रयासों के बाद भी युद्ध भूमि से भाग निकला। राणा जी आप निश्चिंत रहे, हमारे सभी सैनिक उसे चारों ओर खोज रहे हैं। वो बचकर नहीं निकल पाएगा और हम उसे खोज निकालेंगे शीघ्र ही। दामोदर सिंह कहाँ जा रहा है? अजीब बाड़ा हो गया क्या तेरा? ये तो हमारा प्रिय वाक्य बोल रहा है। सब प्रतीत हो रहा है कि इसने हमें पहचान लिया। क्या करेंगे आप राव सुल्तान? पलायन हो जाइए। क्या भाई, तुझसे बात कर रहा हूँ, तुझसे। और ये शीर्षास्त्र क्यों पहन रखा है अब तक? आंखें घुमाकर देख चारों तरफ, युद्ध कब का रुक चुका है। हमें कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं है आपको। हमें दिख रहा है कि आपने हमें पहचान लिया, इसीलिए हमारे साथ ये खेल खेल रहे हैं ना आप। अच्छा, कौन है आप? आपको पता है फिर भी हमें पूछ रहे हैं। बताइए आप कौन है? हम नहीं, अब तो हम आप ही के मुंह से सुनेंगे। हम कौन है ये हम बताएंगे या हम बताएंगे? राजा हैं हम, राजा। कहाँ के राजा हो तुम? बस बहुत हुआ हास परिहास। देखिए, यदि आप हमें सुरक्षित यहाँ से हमारे महल तक पहुंचा देंगे तो हम आपको इतना स्वर्ण देंगे, इतना स्वर्ण देंगे कि आप जीवन भर भूल जाएंगे कि कभी जीवन में आप हमसे मिले भी थे। सैनिकों, क्या सैनिकों को क्यों बुला रहे हो? पकड़ लो इसे। अरे क्यों? और मेवाड़नाथ के पास लेकर। गलत, देखो आप हमारी बात तो सुनो। आप लोग जीवन की बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। थोड़ा रुककर सांस ले लेते हैं, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। थक सके हो? क्षमा कीजिए नत्था, किंतु रुकने और विश्राम करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। यदि आप चाहें तो ये बचा हुआ जल पी सकते हैं। क्या हुआ? घबराइए मत, हमने इसमें विष नहीं मिलाया है। ले लीजिए। इतना छोटा सा गांव होते हुए भी बड़ी गतिविधियां दिख रही है। ऐसी क्या विशेष बात हो सकती है वहां? रुक जाइए, कहां जा रहे हैं आप? घबराओ मत, मैं भी वही समझने की कोशिश कर रहा हूं जो आप जानना चाहते हो। देख लूं? आपके गुरुवर ठीक कह रहे थे, मुगल सेना ने इस गांव पर डेरा डाल दिया है। क्या? हाँ, लगता है गांव पर बलात् घेराबंदी कर दी है मुगलों ने। चलो। नहीं, यदि बैराम खान ने मुझे आपके साथ देख लिया तो मुझे जान से मार डालेगा।
आप उसकी चिंता मत कीजिए। हम सोच कर आए हैं कि यदि ऐसा हुआ तो क्या करना है। चलिए। हुजूर, हुजूर, हुजूर। बिरादर, अगर तुम्हें तुम्हारा अनाज वापस चाहिए तो ऐसा ही एक दूसरा चूहा तुम्हें पकड़ कर लाना होगा। लाया तो था सरकार, चूहा अभी आपके सामने भाग गया। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, भगवान के लिए मुझे मेरा अनाज दे दो सरकार। मेरा अनाज मुझे दे दो सरकार, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। बच्चे भूखे? कौन हो तुम? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।